परम आराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, सामाजिक आध्यात्मिक राजनीतिक मंचों से होने वाली बातों को जनमानस तक पहुंचाने का भार लिए और कहीं बैठे हो तो पत्रकार बंधुओं, अभी आप हम सभी लोग कबीर पारक संस्थान के इस 47वें अधिवेशन के तीसरे दिन का प्रथम सत्र में अपने कुछ गुरु भाइयों से कुछ सुंदर समाज सुधार, जीवन सुधार, आत्म कल्याण की बातों को श्रवण कर रहे थे। मेरे लिए भी निर्देश हुआ है थोड़ी सी चर्चा कि सत्संग हमारे जीवन में खास करके कहीं अगर होता है वो दो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होता है। पहला उद्देश्य है सत्संग का आत्म कल्याण और दूसरा उद्देश्य है सत्संग का एक सभ्य समाज का निर्माण। आत्म कल्याण होगा आत्मज्ञान से और सभ्य समाज का निर्माण होगा सभ्य ज्ञान से, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहना होता है। और हम आप सभी लोग जिस मंच के नीचे बैठे हुए हैं, इस सदृश कबीर विचार मंच है। कबीर विचार मंच यानी एक वैज्ञानिक सोच को लेकर के चलने वाला मंच। आज धर्म के क्षेत्र में बहुत सारे मंच लगते हैं जहां विज्ञान की कोई महत्ता नहीं होती, जहां विज्ञान का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। और विज्ञान और धर्म में एक अंतर है कि धार्मिक क्षेत्र के लोग जब किसी भी चीज पर पहुंचते हैं तो वो उनका अंतिम निर्णय मानते हैं। आप देखिए शास्त्रों को पढ़ करके, जहां गोस्वामी जी ने लिखा तो वो लिख दिया कि यही सत्य है। अगर किसी ने मत्स्य पुराण लिखा तो वहीं पर सत्य साबित कर दिया। अगर किसी ने ब्रह्म पुराण लिखा तो वहीं पर सत्य साबित कर दिया। किसी ने कुर्म पुराण लिखा तो कुर्म को ही सत्य साबित कर दिया। वराह पुराण को लिखा तो वराह को ही सत्य साबित कर दिया। इस्लाम में मोहम्मद साहब को देखते कहते मोहम्मद ही अंतिम सत्य, उसके आगे कोई सत्य नहीं है। हिंदू में देखिए कहते सनातन ही अंतिम सत्य, उसके आगे कोई सत्य नहीं है। लेकिन विज्ञान में क्या होता है, कोई भी वैज्ञानिक अगर कोई रचना करते हैं, कोई आविष्कार करते हैं तो वो कहते अंतिम सत्य नहीं है। जब तक इसको अगला व्यक्ति खारिज नहीं कर दे तब तक इसको तुम मान करके चलो। पहले रेल का इंजन बना कोयला का, लेकिन जब तक डीजल इंजन नहीं बना तब तक वो बहुत सफल पूर्वक कार्य कर रहा था, हमारी उपयोग का साधन बना हुआ था। लेकिन जैसे डीजल इंजन आया तो वो समाप्त हो गया, अब कहीं कोयला इंजन नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रिक इंजन आया तो डीजल इंजन ही करीब करीब समाप्त होने के कगार पर है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में क्या होता है, लोग इस पर चिंतन नहीं कर पाते, विचार नहीं कर पाते, और एक सबसे जो सड़ा गला शब्द विचार लेकर के चलता है वो ये कहते हुए चलता है परंपरा को हम लोग ढो रहे हैं। किसी परंपरा का संत अनादर करने की बात नहीं करते हैं। परंपरा का मतलब होता है कि हर परंपराओं से हमें कुछ अच्छाई लेनी चाहिए, लेकिन परंपरा के नाम पर जो समाज में फैले पाखंड हैं, जो अंधविश्वास हैं, जो चमत्कार हैं, उनको हमें हटाना चाहिए। और परंपरा में जो अच्छी चीजें हैं उनको हमें लेना चाहिए। अच्छे धर्म का मतलब ये होता है, कबीर विचार मंच का मतलब ये होता है। लेकिन यहाँ अभी जितने लोग आए हुए हैं, अभी जो भोजन के समय आप देखेंगे, इसमें जितने लोग यहाँ बैठे इतना और बाहर है जो कि संगम स्नान करने गए हैं। मैं स्नान का विरोधी नहीं हूँ, आप नहाइए, संगम में जाइए, गंगा जमुना कहीं भी जाइए, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ। लेकिन ये सोचेगा हम जो उद्देश्य लेकर के आए हैं वो क्या है। आज तक गंगा में नहाने से क्या मिला है, जमुना में नहाने से क्या मिला है, लेकिन जो असली गंगा जमुना की सरस्वती यहाँ बह रही है उसमें नहाने से हमको क्या मिलने वाला है। जिस मंच पर हम लोग बैठे हुए हैं, इस मंच के जो संस्थापक हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी थे, वो एक बात बराबर कहा करते थे और करीब करीब हर मन से कहा करते थे कि सत्संग में हम लोग कितना देर बैठते हैं महत्ता इस बात की नहीं है, महत्ता सत्संग हमारे जीवन में कितना देर बैठता है। हम लोग सत्संग में कब से आ रहे हैं महत्ता इस बात की नहीं है, महत्ता सत्संग हमारे जीवन में कब से आया है। क्योंकि दोनों अलग अलग बात है। सत्संग में हमारा जाना और सत्संग का हमारे जीवन में आना बिल्कुल अलग अलग बात है। सत्संग में हमारा बैठना, कोई 2 घंटा बैठता है, कोई 4 घंटा बैठता है, कोई 10 घंटा बैठता है।
और कोई 1 घंटा ही बैठता, आधा घंटा ही बैठता। ये महत्व नहीं है आप कितना देर बैठते हैं, महत्व इस बात का है कि आपके जीवन में सत्संग कितना देर बैठा है। इतिहास में 2 प्रमाण बहुत प्रसिद्ध दिए जाते हैं, रत्नाकर और अंगुलीमाल का, जो कभी सत्संग नहीं मिला था, न साप्ताहिक, न मासिक, न वार्षिक, न अर्धवार्षिक, कोई सत्संग नहीं मिला था। एक बार सप्तऋषियों से मुलाकात होती है रत्नाकर को, चंद मिनटों का सत्संग मिलता है, रत्नाकर के जीवन की धारा बदल जाती है। जिनके लिए इंग्लिश के विद्वान ने कहा है सत्संग इज लाइट ऑफ द लाइफ। उनके जीवन की यात्रा प्रारंभ हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। जो डाकू था वो महर्षि बन जाता है, कालजयी यसना रामायण का निर्माता बन जाता है, घर घर में पढ़े जाने वाला एक पारिवारिक, सामाजिक, व्यवहारिक पक्षों पर समाज को अच्छा संदेश देने वाला ग्रंथकार बन जाता है। जो अंगुलीमाल 999 की हत्या कर चुका था, वो अंगुलीमाल एक बुद्ध बन जाता है। बुद्ध यानी कोई एक व्यक्ति नहीं, जो बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, जो स्थिति को प्राप्त कर लिया, वो बन जाता है। तो जब तक हम अपने आत्मा को न समझ पाए, आत्मज्ञान, मैंने कहा ना सत्संग का 2 उद्देश्य होता है। पहला है आत्मज्ञान, वो आत्मज्ञानियों के संग में बैठे चिंतन करें मैं कौन हूं, जगत से मेरा संबंध कितना है, कितने दिनों तक का है, कब तक का है, इसे आत्मज्ञान कहते। उस निष्कर्ष पर पहुंचना, अपनी आत्मसत्ता के अलावा कई परोक्ष में किसी देव भगवानवाद की कल्पना को एकदम सिरे से खारिज कर देना, यह आत्मज्ञान की पहली पहचान है। और दूसरा, हम लोग समाज में रहते हैं तो हमारे समाज की शुरुआत अपने संस्कार माता पिता गुरुजनों से होती है। और एक बात हमेशा याद रखें, अपने माता पिता के दिल को दुखाने वाला व्यक्ति किसी भी जगह जाए, वो किसी तीर्थ में जाए, वो व्यक्ति कहीं इसको शांति नहीं मिल सकती है, कहीं इसको मोक्ष नहीं मिल सकता है। इस बात को हमेशा याद रखें। ज्यादा नहीं मैं कहूंगा, एक छोटी सी घटना मुझे याद है, मैं बता दूं आप लोगों को कि माता पिता किस तरह से हमारे लिए आदरणीय और पूजनीय, उनकी बातों को काटने का क्या परिणाम होता है। महाभारत आप सभी लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे, टीवी सीरियल में देखे होंगे बी.आर. चोपड़ा का। 17वें दिन की घटना है, युद्ध के 17वें दिन की घटना है, शाम का समय है, युद्ध समाप्त हो जाता है। दुर्योधन आता है, माता गांधारी के गोद में अपना सिर रख देता है और आंसू बहा के वो रो रहा है, भीतर से रो रहा है। क्योंकि माँ तो माँ होती है ना, माँ एक ऐसा प्यारा शब्द है धरती पर जिसके बगैर आत्मा भी अधूरा रह जाता है, महात्मा भी अधूरा रह जाता है, परमात्मा भी अधूरा रह जाता है। सब में माँ लगा हुआ है, माँ विशेषण सब में लगा हुआ है, आत्मा, परमात्मा, महात्मा, सब में माँ। तो माँ के आंचल में वो रो रहा है, तो माँ पूछती है बेटा क्या हुआ? काम ये ना पूछो माँ, जिस दिन हमारे गुरुदेव द्रोणाचार्य का सर कटा था, वीरगति को प्राप्त हुए थे, मैं उस दिन विवश नहीं हुआ था माँ, मैं दुखी नहीं हुआ था। मेरी दाहिने भुजा मेरा भाई दुशासन जिस दिन वीरगति को प्राप्त हुआ था, उस दिन दुख नहीं हुआ था माँ। पितामह जिस दिन तीर की सैया पे सो गए, मुझे उस दिन दुख नहीं हुआ माँ। लेकिन आज मेरा मित्र कर्ण, जिसके बदौलत मैंने युद्ध ठाना था, आज वो वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। माता कहती है तो अब भी वापस कर दे बेटा, युधिष्ठिर को तो राज लौटा दे। कहा माँ अब ये नहीं हो सकता है, अगर अब मैं लौटा तो मेरे जो स्वर्ग में मैं जाऊं, जो मान्यता थी स्वर्ग न रखी, मैं जब स्वर्ग में जाऊंगा वहां जो हमारे मित्र कर्ण मिलेंगे, मेरा भाई दुशासन मिलेगा, पितामह मिलेंगे, द्रोणाचार्य गुरुदेव मिलेंगे, और जो मिलेंगे वो क्या कहेंगे, बड़ा कायर निकला ले। एक बार भगवान कृष्ण ने भी कहा था अर्जुन से कि देखो लाख बुराई हो सकती है दुर्योधन में, लाख अवगुण हो सकता है दुर्योधन में, लेकिन दुर्योधन कायर नहीं है, दुर्योधन कायर नहीं है। दुर्योधन ने कहा क्या तुम अपना बेटे को अब कायर बनाना चाहते हो? इसलिए मैं कायर नहीं होना चाहता माँ। कहा ठीक है बेटा तुम कायर मत बनो, एक बार मेरी बात को मान लो तुम। कहा माँ आप आदेश तो करो। कहा कल जब तुम जाना सुबह स्नान करने के लिए, नदी में स्नान करने मेरे पास जब आना तो बिल्कुल बच्चा होकर के आना। बच्चा यानी नाबोध, जिसको किसी भी चीज का भास नहीं होता है, कपड़ा पहनने का ढंग नहीं होता, खाने का ढंग नहीं, पीने का ढंग नहीं, मतलब बिल्कुल नाबोध बच्चा, मन का सच्चा, बच्चे मन के सच्चे, बच्चा बन के आ जाना। दुर्योधन ने माँ की बात मान भी लिया, नदी में स्नान भी कर लिया और वहां से वो चल भी दिया बच्चा बन करके, बिल्कुल नंग धड़ंग, न कोई कपड़ा, न कोई पैजामा, न कोई कुछ भी नहीं, बिल्कुल चल पड़ा। रास्ते में मिल जाता है उसको केशव।
छलिया जिसको कहते हैं आप लोग माधव। अब वो कहा कि कहां जा रहे हो दुर्योधन? कहा मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूं। कहा इस हालात में, इस अवस्था में? कहा ये माँ की आज्ञा है। अरे माँ की आज्ञा तो है, मैंने समझा माना। अरे माँ ने कहा तुझे बच्चा बन के आने के लिए, वस्तुतः तुम बच्चा हो तो नहीं ना, वस्तुतः तुम बच्चा हो। बच्चा बन के आना और बच्चा होना दोनों बिल्कुल अलग अलग बात है। जैसे कबीर साहब ने कहा है ना, साधु होना चाहिए, बनना और होना दोनों अलग अलग बात है। तुम हो नहीं बच्चा, साधु होना चाहिए, पक्का हो के खेल, ये अलग प्रसंग में, उधर नहीं जाऊंगा अभी। तो कहा बच्चा होना और बच्चा बनना दोनों अलग अलग बात है। तुम बच्चा हो नहीं ना, बच्चा बन रहे हो, इसलिए माँ के पास ऐसे कैसे जाओगे इस हाल में, इस उम्र में? कम से कम अपने जो गुप्तांग है ना उसको तो कम से कम लज्जा शर्म करो कुछ। दुर्योधन ने क्या किया? माँ की आज्ञा भूल गई और बच्चा से क्या हो गया? वो सयानेपन का बोध हो गया। माँ ने कहा था नाबोध रहना, और उनको सयानेपन का बोध हो गया। और उन्होंने क्या किया? अपने जांग पर केले का पत्ता लपेट लिया और चल दिया माँ के पास। माँ के पास जब जाता है दुर्योधन, माँ को प्रणाम करता है। घटना कहती है, कहानी कहती है कि माँ की जो दिव्य दृष्टि थी, शक्ति थी, उन्होंने अपने आंखों की पट्टी को खोला गांधारी ने, और दुर्योधन के अंग को देखा, शरीर को देखा, और माँ ने कहा बेटा तुम्हारे जिन जिन अंगों तक मेरी आंखों की रोशनी पड़ी है, वो शरीर, वो भाग तुम्हारा वज्र का हो गया है। दुनिया का कोई अस्त्र, दुनिया का कोई शस्त्र उसको नहीं भेद सकता है। जो बच गया उसको तुम बचाओ दुर्योधन। दुर्योधन की चेतना लौटी। दुर्योधन देखा मेरा कमर तो बच गया। उन्होंने कहा माँ, और तब तक माता गांधारी पट्टी बांध चुकी थी पुनः अपने आंखों पर। कहा माँ एक बार तुम मेरी तरफ फिर से देख लो। कहा नहीं रे हठी, तो बचपन से आज तक हट करता आया है। एक बार कम से कम अपनी माँ की बात मान लिया होता, माँ का सम्मान कर लिया होता पूरी तरह से, माँ का आदर कर लिया होता पूरी तरह से। अब जब दुर्योधन तुम बचा सकते तो बचाओ, युधिष्ठिर के भाला से बचा सकते तो बचा, अर्जुन के गांडीव से बचा सकते तो बचाओ, भीम के गदा से, और मैं कुछ नहीं कर सकता। और आप हम सब जानते हैं एक छोटी सी भूल, माँ की एक अवज्ञा। दुर्योधन दूसरे दिन जाता है युद्ध के मैदान में, 18वां दिन समापन का समय होता है, युद्ध की समाप्ति होनी चाहिए थे, और वो जाता है। भीम मार मार के परेशान हो जाता है, थक जाता है, शाम तक युद्ध चलता है, लेकिन दुर्योधन पर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है। और शाम के समय, अंत समय में आता है श्री कृष्ण जी और इशारा करते हैं, जिसका परिणाम उसी समय दुर्योधन का अंत हो जाता है एक गदे की चोट से। मेरे कहने का आशय, मेरे कहने का भाव कि हम अगर सत्संग में आते हैं, साधु संतों को उतारते हैं अपने जीवन में, तो संत गुरुजन की वाणी को, माता पिता के प्रति जो हमारे मन में आदर का भाव होना चाहिए। और आज जो समय है, आज तो कहीं भी जाकर के देखो, किसी से पूछ लो, परिवार का मतलब हम दो हमारे दो, माँ बाप संगम किनारे जाओ, हम दो हमारे दो, माँ बाप संगम किनारे जो। हम लोगों से बढ़िया तो अंग्रेजों ने परिवार को समझा, जिन्होंने उसका अर्थ क्या? फैमिली, FAMILY। इसका फुल फॉर्म होता है F फॉर फादर, A फॉर एंड, M फॉर मदर, I फॉर आई, L फॉर लव, Y फॉर यू। फादर एंड मदर आई लव यू। पिता और माता मैं तुम्हें प्यार करता हूं। जिस घर में पिता और माता को प्यार मिले, समझना वो परिवार है। जहां पर इसका तिरस्कार हो, समझना वो नरक का द्वार है। मैंने थोड़ी चर्चा आप लोगों ने किया, बस इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ अपने बातों को देता हूं विराम, और आप सबके अंतःकरण में बैठे परमात्मा को मैं करता हूं प्रणाम। बोलो सद्गुरुदेव की जय।